4 वर्षों की उपलब्धि जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हमारा विकास पहुंचा है, जनता ही इन बातों की खुशियां मनाएगी। देश को 10 करोड़ नौकरी देने की बात करने वालों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने कितना रोजगार और कितनी नौकरी दी है। इनको अपने पाले का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, इनको दूसरे पाले का भ्रष्टाचार दिखता है। साथ फायर ब्रांड नेता, सरकार के थिंक टैंक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्रबल शूटर, स्ट्रेटजिस्ट रणनीतिकार सुदीव्य सोनू जी हैं। सुदीव्य जी, सामने 29 तारीख है, सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस बार सरकार की किस तरह से उपलब्धियां जनता के सामने दिखेगी 4 साल? इन 4 वर्षों की उपलब्धि जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हमारा विकास पहुंचा है, जनता ही इन बातों की खुशियां मनाएगी। आपको याद होगा, सरकार आपके द्वार प्रथम चरण की हमारी फ्लैगशिप योजना सर्वजन पेंशन योजना थी, जिसका 100% आच्छादन हुआ। सरकार आपके द्वार 2.0 की हमारी फ्लैगशिप योजना सर्वजन पेंशन योजना थी, जिसका भी आच्छादन हुआ। सरकार का ये आपके द्वार 3.0 जो है, इसकी फ्लैगशिप योजना हमारी आबुआ आवास है, और हम जो आवेदन एकत्र कर रहे हैं, उन आवेदनों के आलोक में जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग उनको क्रियान्वयन धरातल पर शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से जिस गरीब के सर पर छत नहीं थी, उसका छत का सपना पूरा होगा। जिस गरीब के पास पेंशन नहीं थी, 1000 रुपये की पेंशन उसको मिल रही है। जिस बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए पैसे का अभाव था, सरकार उनको 40,000 रुपये तक दे रही है। ये तमाम योजनाएं जनता को बेहतर तरीके रोजगार के बाहर वाली बात, क्योंकि आपके विरोधी जो है वो लगातार आपको रोजगार के मुद्दे पर घेर रहे हैं, नौकरियों के सवाल पे घेर रहे हैं। नौकरियों को लेकर क्या भरोसा दिलाएंगे और क्या कहेंगे विरोधियों को? नौकरियां देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। न्यायिक मसलों के चलते नौकरियों के देने में हो रहे विलंब की जवाबदेही किसकी है, ये जनता जानती है। और रह गया सवाल, अगर वो रोजगार और नौकरियों की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा से करते हैं, तो अपने 10वें साल में देश को 10 करोड़ नौकरी देने की बात करने वालों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने कितना रोजगार और कितनी नौकरी दी है। इस सरकार के 4 साल में ईडी की लकीर, विरोधियों के हमले, जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश हुई, कई बार आप लोग आरोप लगाते रहे कि हमारी सरकार को अपदस्थ करने की, तोड़ जोड़ की, खरीद फरोख्त की कोशिश हुई। कैसे आप जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि 4 साल में कई बाधाओं को आपने झेला है, उसके बावजूद आपकी ये कोशिश है कि जो वादे घोषणा पत्र आपके हैं उसको पूरा करते रहें? यह तो स्पष्ट सामने में है। झारखंड की जनता ने देखा है कि हमारे 1.5 से 2 साल कोरोना में चले गए। उसके बाद जब विकास ने गति पकड़ी, तो किस तरीके से सरकारों को अपदस्थ करने का प्रयास किया गया। ये तमाम चीजें झारखंड की जनता देख रही है, और हम लोग भी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हम लोगों ने जो वादे किए थे जनता से 2019 के चुनाव में, उन वादों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और जनता जनार्दन मालिक है लोकतंत्र में। जब जनता के पास जाएंगे तो जनता गुणदोष का फैसला करके अपना निर्णय देगी, जो हमारे। आखिरी सवाल, भ्रष्टाचार पे आप कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता आपको भ्रष्टाचार पे ही घेरने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं? इनकी स्ट्रेटेजी है, इनको अपने पाले का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, इनको दूसरे पाले का भ्रष्टाचार दिखता है। और सबसे दुखद यह है कि जब इस देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, अदालतें हैं, तो फैसला उनको करने देना चाहिए। इनको राजनीतिक मसलों में बात करनी चाहिए। और रह गया सवाल जनता के बीच जाने का, तो जनता के बीच कितने मुद्दे गए हैं, कितने मुद्दे हैं, जनता के कितने सवालों का हल हुआ है, ये चीजें जनता को तय करने दीजिए। तो सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे जेएमएम विधायक सुदीव्य सोनू से, और उनका साफ तौर पे कहना था कि जनता को तय करने दीजिए। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नलिन के साथ कुमार चंदन, रांची।